कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो। आज फिर से चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की सीरीज में आज ये अगली क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। क्लास 10 में जितने सारे चैप्टर थे यानी 14 चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने जैसा आप लोगों से वादा किया था कि चैप्टर नंबर 1 जल्दी ही लेके आएंगे, तो आज चैप्टर नंबर 1 यानी रियल नंबर लेके आया हूँ। और रियल नंबर को ना समझाते हुए सबसे पहले क्लास 9 से शुरू करते हैं। क्लास 9 में हमने नंबर्स के बारे में सीखा था। मैंने जैसे आप लोगों से कहा था क्लास 9 को कनेक्ट करते हुए चलेंगे। क्लास 9 के नंबर्स के बारे में पहले सीखेंगे, फिर रियल नंबर जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उस पर आएंगे। उसमें जो सिलेबस होगा वो कराया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों से कहा था जैसे आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से उठा के वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट वी विल स्टार्ट रियल नंबर्स। आज हम रियल नंबर्स में सबसे पहले नंबर्स के बारे में जानेंगे, नंबर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि सबको पता है कि सबसे पहला जो नंबर आता है वो होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स की बात करें, we knows that it represented by capital N and it is a set of 1, 2, 3, 4 and dot dot dot. It is natural number. Another number is whole number. Whole number. Whole numbers. Whole numbers is represented by capital W and it is a set of 0, 1, 2, 3, 4 and dot dot dot. So we are going to represent by graphical method. Graphical method क्या है? देखिए नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में क्या डिफरेंस है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें सबसे ज्यादा है? होल नंबर। इसमें नेचुरल नंबर में 1 से नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें 0 एक्स्ट्रा आ रहा है। यानी तो हम कह सकते हैं ना कि नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर वो छोटा होता है और जो होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। सो वी कैन स्टेट दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। All natural numbers are whole numbers. Next is integer. Integer. Integers. What is integers? Integers starts from minus infinity to plus infinity. Change something. We can represent it also number line because this bracket has another meaning. So we represent it on number line. Okay. इसको इरेज कर देते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से रबर लेके इसको क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन में हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, तो ये जो सारे नंबर्स हैं यानी माइनस में यहाँ नंबर्स पड़ेंगे, प्लस में यहाँ पड़ेंगे, तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो देखिए इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z. ओके, एंड Z इज अ सेट ऑफ माइनस नंबर्स, -3, -4, -1, इसको थोड़ा इधर कर दें, ठीक है। -1, -0, 1, 2, 3 and so on. So Z is a set of all these numbers. So we can see easily there is 0, 1, 2, 3, 4 is a whole number
and all whole numbers elements are terms in integer। देखिए 0 1 2 3 है ना, ये क्या है, ये पूरे होल नंबर्स है ना, ये देखो पूरे होल नंबर्स आ रहे हैं, इसी में नेचुरल नंबर्स होते हैं। सो वी कैन से दैट ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, इट इज ट्रू। सो वी कैन से दैट जो सबसे बड़े नंबर्स हुए वो कौन हुए, वो हुए आपके इंटीजर्स। कौन हुए, इंटीजर्स, इट मींस जेड, सबसे बड़े नंबर्स ये होंगे। ठीक है, इसके बाद इसको सर्कल को थोड़ा सही बना लें, सर्कल देखिए ज्यादा ना ले और भी इसके ऊपर बना लें, ये भी सही नहीं बना है, थोड़ा सा सर्कल होना चाहिए ये। ठीक है, ये हो गया Z। ठीक है, इसके बाद इंटीजर्स के बाद वी टॉक अबाउट रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स जो हमने पहले ब्रैकेट लिखा था माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, है ना, ये क्या है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्या, लेकिन इसमें इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे, है ना। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं, रेशनल नंबर की क्या लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। Definition: what is a rational number? Rational number are the number we can represent in the form of p by q, where p and q are integers, and q does not equal to 0। ठीक है, इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे बाद में रेशनल नंबर की, जब हम नीड पढ़ेगी। ठीक है, फिलहाल में इतना ही समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5/3, तो इट इज अ रेशनल, 5 is an integer, 3 is also an integer, so 5/3 is a rational number। We write 2, 2 is a rational number। According to definition, any number can be written in the form of p by q, so we can write 2/1, so it is p/2। So 2 is also rational number, 3 is also rational number, -2 is also rational number, है ना। तो सारे के सारे ये क्या है, रेशनल नंबर है। 0 is a rational number, yes, we can write 0/1, it is also rational number, है ना। So we can say that all integers are rational number, क्योंकि सारे इंटीजर्स के अपॉन में 1 लिखते हैं तो सारे के सारे रेशनल नंबर बन जाएंगे, और जितने भी फ्रैक्शन है वो तो रेशनल नंबर है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, सबसे बड़ा नंबर कौन हुआ भाई, सबसे बड़ा नंबर हुआ रेशनल नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय q। ठीक है, तो सबसे बड़े नंबर रेशनल नंबर हुए, है ना। तो ये जो ग्राफिकल मेथड है इससे आपको बहुत इजीली याद है ना, आप भूलोगे नहीं। एंड अनदर नंबर इज इरेशनल नंबर, है ना। तो इरेशनल नंबर देखते हैं आगे। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, थोड़ा स्क्रीन नीचे आ जाए, स्क्रीन नीचे आ जाए, स्क्रीन नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। चलिए स्पेस हो गया, आगे देखते हैं इरेशनल नंबर, है ना। इरेशनल नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, थोड़ा पेन का कलर चेंज हो गया है, कोई बात नहीं, हम फिर से वही अपना पुराना पेन ले लेते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर डेफिनेशन सेम है, डेफिनेशन में ओनली नॉट लगता है। एग्जांपल समझिए आप, एग्जांपल जैसे रूट 3 is a irrational, root 5 is a irrational, root 7 it is an irrational, है ना। ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, irrational। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है रूट 225, तो मैंने बताया था रूट को देखते हुए कैसा हो जाना चाहिए, इरेशनल, बट ये सॉल्व हो जाएगा। 225 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 15, इसका आंसर क्या है 15, एंड 15 इज द इरेशनल। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अगर क्वेश्चन दिया है तो उसको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा कि ये कहीं इरेशनल तो नहीं बन जा रहा है सॉल्व करके, है ना। तो हम लोगों ने आज नंबर्स के बारे में सीखा, है ना, नेचुरल नंबर्स,
नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इररेशनल, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स के बारे में हमने बात की है आज। अगली क्लास में हम लोग अपने सिलेबस के बारे में, यानी ये जो था क्लास 9 से था, इसको रिवाइज करना जरूरी था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के मेन टॉपिक पे आएंगे और चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, ठीक है। जिसको लगता है कि मैं मैथ में कमजोर हूँ, आप लोग एक बार क्लास देखें, 2 बार देखें, नोट्स बनाते हुए चले। नोट्स बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए, आपको रिवीजन करने में निश्चित तौर पे लास्ट में दिक्कत होगी। इसलिए आप नोट्स जरूर बनाते हुए चले, साथ में पढ़ते हुए चले, और घर पे क्वेश्चन जो बताऊं मैं उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट क्लास। अब अलविदा लेते हैं आप लोगों से, है ना। नमस्कार।